हमारे गांव के सारे जानवर भी इकट्ठे हो जाएं तब भी इतनी आवाज नहीं निकाल सकते जितनी इनकी आवाज आती है सारी रात मैं सोफे पर सोई हूँ। दूसरा, ये किचन, इतना बड़ा किचन, इतना बड़ा घर और किचन के काम सफाई, हमारे गांव में तो इतना सा किचन होता है, इतना सा चूल्हा होता है और खत्म। हाय अल्लाह, मैं क्यों गांव से शहर आ गई, मैं फंस गई, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, अब मैं क्या करूं। अरे ये क्या, नीचे वाला वॉशरूम कुर्सी वाला साइड पे। बेगम जी, उस इंग्लिश वॉशरूम की जगह मैंने ये पाकिस्तानी देसी अपने गांव वाला वॉशरूम लगवाया है और इससे टांगे भी मजबूत होती हैं और एक्सरसाइज भी होती है। जिम बंद किया है मैंने और बेगम ने वॉशरूम को ही जिम खाना बना दिया है। बेगम, बराए मेहरबानी नाश्ते में टोस्ट, ब्रेड, अंडे और चाय बना दो। ये लें मेरे जमीन के मजाजी खुदा, ये देसी खाना बाजरे के पराठे हैं, साग है, लस्सी है और ये आपके लिए अचार, चाय और ये खास तौर पर ये केले, सब आपने खाने हैं। मुझे आपकी सेहत का बहुत ख्याल है। ये देसी हमारे गांव वाला नाश्ता है, करें शाबाश। परवीन, तुम बेवकूफ हो क्या? ये हेल्दी नाश्ता है। हमारे गांव में ये खाकर लोग 90 साल जीते हैं और तुम टोस्ट ब्रेड खाकर डॉक्टर के पास जाते हो। बेगम, फिलहाल सेहत नहीं, नाश्ता चाहिए। बेगम, ये इंटरनेट काम नहीं कर रहा, जूम मीटिंग है। मैं तो अपना डाटा इसीलिए बंद रखती हूँ कि वाईफाई को नजर लगती है। हाँ। ओह, ये सुबह सुबह कहाँ फंस गया मैं। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। खालिद, तुम परफ्यूम ना बहुत लगाते हो। हमारे गांव में लोग भैंस की गोबर से पहचाने जाते हैं। बेगम, ये गुची वाला परफ्यूम है, गांव वाला गोबर नहीं। आओ साथ में सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पर डालेंगे। मैं तो व्हाट्सएप स्टेटस भी अम्मा से इजाजत लेकर लगाती हूँ। उफ, बेगम, मैं बातों का एक्सपर्ट हूं, लेकिन तुम्हारी बातों से हैंग हो जाता हूं मैं। तुम थोड़ा सा अलग हो, पर तुम्हारी बातों में असली मस्ती है। तुम शहरी हो, पर तुम्हारा दिल अब थोड़ा सा देसी हो रहा है।